अनेकानेक पारिवारिक विषयों में भारतीयता की रक्षा करना, भारतीयता की आत्मा लेकर आगे चलना हर एक भारतीय का धर्म है। किंतु आज पाश्चात्यों की प्रगति बहुत बढ़ गई है। स्वागत है, बिना पाश्चात्य के लोगों के संबंध हो तो ही हमारी प्रगति भी हो सकती है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है, आज हमारी त्रिभाषा चल रही है। एक तो मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ते हैं। अगर आधुनिक समाज के ओर देखना है तो अंग्रेजी ही एक ऐसा माध्यम है जो खिड़की जैसी है, उसके द्वारा ही आधुनिक युगों को देख सकते हैं। आज विज्ञान की वृद्धि हुई है, आज सर्वांगीण विकास हुआ है किसी का। साहित्य की दृष्टि से देखिए, विज्ञान की दृष्टि से देखिए, हर किसी दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से देखिए, राजनीति की दृष्टि से देखिए, हमारे काफ़ी परिवर्तन हुए, परिवर्तन और परिवर्धन भी हुए हैं। स्वागत है, हम स्वागत करेंगे ज़रूर, उसमें कोई शक नहीं है। किंतु सामाजिक जो व्यवस्था होती है, अपनी अपनी व्यवस्था अलग होती है। तो हमारी जो व्यवस्था है उसका गौरव करना चाहिए। मूढ़ विश्वास है मेरा कहना, मूढ़ विश्वास के बारे में नहीं कह रहा हूं। एक समय ऐसा था, सीमित जनता थी, कभी किसी शुभ कार्य के लिए हम बाहर चलते तो कोई छींकते तो एक पैर धोकर एक 10 मिनट बैठकर फिर चलते थे। आज कोई विश्वास नहीं कर रहे। कहीं भी देखो, यहाँ वहाँ यहाँ का वातावरण ऐसा हो गया हर एक प्रांत में कि स्किन एलर्जी, डस्ट एलर्जी। डस्ट एलर्जी की विस्तृति जब हो गई, आप पग पग पर कोई ना कोई छींकते हैं। छींक को लेकर कोई रुक जाते हैं। कौन रुकते हैं? काम चोर रुकते हैं। काम चोर को छींक की आस, अरे भाई किसी ने छींका है, थोड़ी देर बैठ कर जाऊंगा, काम चोर है वो। तो यानी छींक पर विश्वास करना एक मूढ़ विश्वास आज हो गया। मगर जो अच्छे विश्वास है, उन विश्वासों के प्रति भी मूढ़ विश्वास क्यों समझते हैं हम? अच्छे विश्वासों के प्रति हमारा विश्वास हो, मुख्य रूप से पारिवारिक जीवन के प्रति। समष्टि परिवार में कितने लोग होते थे? भाई के बच्चे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अरे रे 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 रे, इतना संतोष, इतना संतोष। अगर भोजन के लिए बैठते तो कम से कम 25 पत्रोलियाँ परोसी जाई जाती थी, उतने मिलकर खाते थे, आनंद से, खुशी से, हंसते हुए। आर्थिक दृष्टि से लेकर लीजिएगा, स्वतंत्रता को अपनी दृष्टि में लेकर हो जाइएगा, आज हमारे विचारों में काफी परिवर्तन हो गया है। बच्चों को शक्ति आ गई तो उनका परवरिश करना भी मुश्किल हो रहा है, कठिन मालूम पड़ रहा है हमें। माता पिता भी कहते हैं तुम अपना रास्ता देख लो। ठीक, अपनी टांगों पर खड़े होने के लिए हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि घर से ही बाहर चले जाएं। शादी होने पर भी घर में ही रहते थे, और जो बहू आती है, जो पतोहू बनकर हमारे घर आती है, हर एक का गौरव करती थी, अच्छे काम करती थी, सबकी सेवा करती थी, सास को भी माँ करके पुकारा किया करती थी, पिता समझते थे ससुर को, कितनी सुंदर भावना। देवर को भाई समझते थे, बड़ों के प्रति कितनी नम्र भावना। आज वो नम्र भावना कहाँ गई? आज वो सभ्यता हमारी कहाँ गई? बड़ों का आदर करने का जो संस्कार है हमारा, वो कहाँ गया? आज एक कहावत आ गई, बहू के घर आना, सास गंगा जाना। क्या सिद्धांत है ये? क्या कोई रुचि देती है ये कहावत? नहीं, कभी नहीं। सास ससुर का गौरव, सास ससुर के डर के मारे परिवार के सदस्य जो बड़े हैं,
गलती करने पर वे डांटते हैं, इस डर के मारे नम्र विनयी विधेयी बनकर रहा किया करते थे। चाहे बच्चे हो, चाहे बच्ची हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बहू हो, बुलाने के लिए, एक नाते के लिए बहू बेटी कहते हैं, मगर तो उस संस्कार की रक्षा करें, उस पद्धति को लागू में रखें। सास ससुर के प्रति माता पिता की भावना रखें, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। दामाद भी पुकारने के लिए, नाते के लिए हम दामाद कहते हैं, किंतु उनके ससुराल में वो पुत्र ही है। अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? सन इन लॉ, एज पर लॉ इज ए सन। कितनी सुंदर भावना। देवर को क्या क्या कहा करते हैं? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर ही है। रामायण पढ़ते समय, तुलसी रामायण, कितने सुंदर उदाहरण बताते हैं। पति को सीधा न बताकर लक्ष्मण देवर को बताकर, ये है मेरे देवर, उस पर अधिकार है, छोटा भाई जैसा है वो। एज पर लॉ इज ए ब्रदर। ये है मेरे देवर। राम की ओर देखे बिना ही कहती थी, उनके भ्रातर भाई। कितना सुंदर उदाहरण है वो। तो आज नाम से पुकार रहे हैं, नाम से पुकार नहीं, न जाने टीवियों का प्रभाव है या सिनेमाओं का प्रभाव है, क्या रे क्या कर रहे हैं, यहां तक चल गए हैं लोग। क्या एक पत्नी क्या रे अपने पति को कहने के लिए धैर्य कर सकती है? क्या हमारी भारतीय सभ्यता है वो? एक बार हम अपने आप पर प्रश्न कर लेंगे तो अच्छा सुंदर उदाहरण, सुंदर उत्तर नहीं आता हमें। तो गौरव करना ही चाहिए हर किसी का। मनुष्य मनुष्य का गौरव करना चाहिए। पत्नी को देवता के रूप में देखे, वो छाया बनकर आजीवन रहती है, एक पुरुष भी छाया बनकर आजीवन। तो इस प्रकार का सुंदर संबंध की स्थापना होनी चाहिए। पति को बुलाने के लिए एक नाम नहीं था एक समय। क्या जी, सुने क्या, हैं क्या, कहाँ है जी, जी ऐसे पुकारते थे, नाम लेकर नहीं। नाम ले रहे हैं, आज नाम से पुकार रहे हैं। आज की बड़ी सभ्यता है वो। किसका अनुकरण है? किस देश का रंग चढ़ा है? क्या उसमें भारतीय आत्मा है? सोचिए। अगर आपको अच्छा लगा तो भारतीय डैडी, मम्मी, मां, नाभि से वो आवाज आती है। पिताजी, कितने सुंदर पुकार, डैड, मैम, क्या शब्द। मतलब मैं हिंदी का द्वेष नहीं, अंग्रेजी का द्वेष नहीं कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं कि भावना की। व्यक्ति को मैं बुरा कहना नहीं चाहता हूं। व्यक्तित्व जो है उनका, उनके मन में जो भावना आई है, उस भावना की निंदा करो। व्यक्तियों की निंदा करने की, व्यक्तियों को डांटने की जरूरत नहीं है। खैर, जो डैड और मम्मी बोलते हैं, क्या उनकी सभ्यता बुरी है? नहीं, उस देश की सभ्यता के अनुसार वही सुंदर है। उसी में एक मधुर रुचि देख सकते हैं वे। यहां मां पुकारने से ही, पिताजी पुकारने से ही मधुरता मिलती है। जिन शब्दों में हमें मधुरता मिलती है, उस मधुरता के स्वाद करें हम। इसका स्वागत